हेलो गाइस, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मास कैंपस पे। आज हम नर्वस सिस्टम के कुछ और पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा टू डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस भी बोलते हैं। और इसके भी पार्ट्स होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए मैं बिना समय गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस बोलते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन आते हैं, सारे न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। और एक और बात है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस। ये सब इसके पार्ट्स हैं। मैं आज यहीं पढ़ाऊँगा आपको। ये पार्ट मैं अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है सबसे पहला। तो जो ब्रेन है, ब्रेन का डिस्क्रिप्शन मैं पहले लिख देता हूँ कि ब्रेन क्या 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 होता है। ब्रेन जो होता है, इसका जो साइज होता है, ब्रेन साइज, इसका साइज बॉडी के 2% होता है, 2% ऑफ बॉडी। और वेट एडल्ट ह्यूमन में 1.35 kg होता है वेट इसका इन एडल्ट। ब्रेन साइज और वेट हो गया। ब्रेन एक्सटर्नली कवर्ड विद ब्रेन इज एक्सटर्नली कवर्ड विद स्कल और क्रेनियम। आपने पढ़ा होगा खोपड़ी, स्कल और क्रेनियम इससे कवर होता है एक्सटर्नली। और इंटरनली कुछ मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं इंटरनली, वो मैं बताता हूँ आपको। ये इंटरनली कवर होता है मेम्ब्रेनस लेयर्स से। 3 मेम्ब्रेनस लेयर्स। पहली होती है ड्यूरामेटर, सबसे ऊपर होती है ड्यूरामेटर। दूसरी आर्केनॉइड, तीसरी पियामेटर। ये होती हैं इसकी लेयर्स। इन लेयर्स को क्या कहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन इन लेयर्स का भी बता देता हूँ कि ये लेयर होती है फाइबरस ड्यूरामेटर। ये होती है वेब लाइक, और ये वेस्कुलर
ये इसकी लेयर होती है। एक डिजीज़ होती है, अगर इन तीनों लेयर्स में से किसी एक लेयर या फिर दो या फिर तीनों लेयर में वो हो जाता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन, इनको एक साथ मेनिंजिस बोला जाता है। और इनका जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजिस, जो मेनिंजिस में वो होता है इन्फ्लेमेशन, उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। जिसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे हम मेनिनजाइटिस कहते हैं। ये एक डिजीज़ होती है। एक और चीज़ है कि ये जो 3 लेयर्स होती हैं, ये 3 लेयर है, ये आर्कनोइड, ये ड्यूरामेटर और ये पियामेटर। इनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड, जो इसको शॉक से प्रिवेंट करता है। इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये इनके बीच में फिल्ड होता है। ये इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट्स द ब्रेन, प्रिवेंट्स शॉक्स ऑन द ब्रेन। ये ब्रेन पे कभी शॉक नहीं लगने देता। अगर ज़्यादा तेज शॉक लग जाए तो तब हो सकता है, लेकिन नॉर्मल शॉक्स ब्रेन पे लगने नहीं देता, ऑन द ब्रेन। ये तो ब्रेन के हो गए। एक और ज़रूरी बात की, ये जो ब्रेन होता है वो 80% ऑफ वाटर होता है। 80% ऑफ वाटर से बना होता है। 80%, हमारी बॉडी 70% होती है और ये 80% होता है। और हमारी बॉडी से 25% ऑक्सीजन का काम यही करता है। ऑक्सीजन लेता है ये 25% हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है उसको 25% यही कंज्यूम करता है, कंजम्पशन। अब मैं मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बताऊंगा। इसका पहला पार्ट है, मेन पार्ट्स में पहला पार्ट जो सबसे बड़ा होता है उसे सेरेब्रम कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसे सेरेबेलम, और ये तीसरा पार्ट जो होता है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। और मैं आपको इसके डायग्राम से मैं दिखा देता हूँ कि ये डायग्राम में कैसा होता है। ये पूरा जो आप ग्रीन ग्रेइश देख रहे हैं, ग्रीन और ग्रेइश, ये पूरा पार्ट, इसको सेरेब्रम कहते हैं। इसके नीचे आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे सेरेब्रम कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं इसको। और एक यहाँ पे, इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये पार्ट है, ये आखिरी पार्ट होता है ब्रेन के बाद। इसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। सेरेब्रम के बारे में पहला पॉइंट है कि ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। इनका जो आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस, बाहर वाला सरफेस, वो ऐसा होता है, ऐसा। इसमें रिजेस भी होते हैं और एक ग्रूव्स भी होते हैं। और जो रिजेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं गिरी, एंड ग्रूव्स को बोलते हैं ग्रूव्स। इनको सल्काए। हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनमें जो हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो हॉलो होता है, खोखला होता है अंदर से। उसमें सेल बॉडीज़ होती हैं।
और सेल बॉडीज या एक्सॉन कुछ भी होता है उसमें, बट न्यूरॉन होते हैं उसमें। तो जो आउटर पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन होलो का बाहर का पोर्शन, ये जो थोड़ा सा आउट होता है, अंदर अंदर वाला नहीं, ये वाला पोर्शन, ये बाहर वाला आउटर पोर्शन, इसमें इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये इसमें क्या क्या होता है ये बताया, तो इसमें सेल बॉडीज़ होती हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडीज़, एक्सॉन नहीं होता, सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन की, इसीलिए ये ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश, आउटर पार्ट ग्रेइश कलर का होता है। और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ये चौथा है, एक चौथा है, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट है कि जो इनर 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 रीजन होता है, ये बीच वाला, ये जो लेयर्स है बाहर वाली, इसका जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट इसको क्या कहते हैं हम, वाइट मैटर कहते हैं। वाइट मैटर इसलिए क्योंकि ये वाइट दिखता है और इसमें एक्सॉन होते हैं, कंटेन्स एक्सॉन। एक बात मैं बता दूं कि ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ये आपको याद रख लेना है कि ग्रे मैटर सेरेबेलम में किस तरीके से अरेंज होता है, कि ग्रे मैटर आउटर होता है और वाइट मैटर इनर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट उल्टा होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेरेब्रम और सेरेबेलम में यही होता है कि ग्रे मैटर अंदर, ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर। और ये ग्रे मैटर बाहर इसलिए होता है क्योंकि सेल बॉडीज इसमें होती हैं, और इसमें वाइट मैटर अंदर होता है क्योंकि इसमें एक्सॉन होते हैं। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो अंदर होता है, अंदर उसके सेल बॉडीज होती हैं और बाहर एक्सॉन। बस इसका मैं फंक्शन बता देता हूँ। सेरेब्रम का फंक्शन है, सेरेब्रम का फंक्शन, इट इज द साइट ऑफ लर्निंग, कॉन्शियसनेस, विल पावर। आगे मैं जाके इसके फंक्शंस और भी बताऊंगा। अब सेरेबेलम पे आ जाते हैं। सेरेब्रम का लोकेशन क्या होता है, एट दी, लोकेशन बता देता हूँ, लोकेशन एट दी टॉप ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट, आपने देख लिया होगा लार्जेस्ट पार्ट होता है ये। अब हम सेरेबेलम पे आते हैं। सेरेबेलम का आपने जब स्ट्रक्चर देखा था तो ये कुछ ऐसा बना था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था ऐसे, थोड़ा डायग्राम एक्सक्यूज कर लीजिएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ऐसे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसको ऐसे ही देख लीजिए आप, ये ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर। सेंटरनली इसमें वाइट मैटर होता है और बाहर से ग्रे मैटर। तो इसका पहला पॉइंट है कि इसकी लोकेशन क्या होती है। एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी और
कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। ये नहीं है कि जैसे आपको कहीं चलना है तो चलने के लिए इम्पल्स जो आता है वो सेरेब्रम से आता है, लेकिन चलने के लिए हमें जो वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन चाहिए मसल्स का, ताकि हम आगे पैर राइट पैर पहले कर सकें और फिर लेफ्ट पैर फिर राइट पैर, ऐसे कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स का। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये सेरेबेलम बनाता है, लेकिन जो इम्पल्स होता है कि आपको चलना है तो ये सेरेब्रम बनाता है, और जो कोऑर्डिनेशन करवाता है वो सेरेबेलम। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है कि इसमें ग्रे मैटर की अरेंजमेंट, ग्रे मैटर और वाइट मैटर की अरेंजमेंट क्या होती है। ग्रे मैटर में हमेशा सेल बॉडीज होती हैं, तो ये आउटसाइड, मैंने बताया था सेरेबेलम का आउटसाइड होता है। और वाइट मैटर, मैटर की स्पेलिंग गलत है, मैटर, वाइट मैटर है ये, सॉरी मैटर डबल टी आएगा। वो लेयर्स में जो लेयर्स थी उसमें एक ही टी आएगा, लेकिन ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डबल टी आएगा। इसमें एक्सॉन होता है और ये इनसाइड होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेरेब्रम में ग्रे मैटर और वाइट मैटर की लोकेशन क्या होती है और सेरेबेलम में क्या लोकेशन होती है, और स्पाइनल कॉर्ड की भी बताऊंगा मैं अगले, स्पाइनल कॉर्ड की भी मैं इसी सेशन में बताने वाला हूँ। सेरेबेलम की इतनी हुई। अब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मैंने बताया था लोएस्ट पोर्शन होता है ऑफ द ब्रेन, लोएस्ट पोर्शन, इसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दूसरा पार्ट है, ये रफली ट्रायंगुलर होता है, ये इसकी लोकेशन है, रफली ट्रायंगुलर ये इसका शेप है और फर्स्ट पॉइंट लोकेशन है। थर्ड पॉइंट है फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन यही होता है कि ये कुछ नहीं, मोस्टली कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है ये। और एक सेरेब्रम का एक और मेन फंक्शन है कि ये ना कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस को सेरेब्रम ही कंडक्ट करता है। और अगर इंजरी हो गई मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी, तो ये डेथ करवा देगी पर्सन की, क्योंकि कोई भी फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन का कोई भी फंक्शन होगा ही नहीं और इससे आदमी मर सकता है। ये तो हो गई मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात। अब हम प्राइमरी रीजन्स पे आएंगे। 3 प्राइमरी रीजन्स होते हैं इसके, इसी में मैं आपको बताऊंगा कि सबके फंक्शंस में बताने वाला हूँ, सारे पार्ट्स के, सारे मेन पार्ट्स के मैं फंक्शंस बताने वाला हूँ। तो और बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि ये पार्ट्स कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। लोकेशन तो मैं आखिरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो डायग्राम में मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। तो इसका पहला पार्ट होता है फॉर ब्रेन में आता है सेरेब्रम का फंक्शन बता देता हूँ। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, विल पावर एंड वॉलंटरी एक्शंस। मैंने बताया था सारे वॉलंटरी एक्शंस यही कंडक्ट करता है। दूसरा पार्ट आता है
डाई एंसेफेलॉन, एंसेफेलॉन, एंसेफेलॉन। डाई एंसेफेलॉन होता है। डाई एंसेफेलॉन में दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है थैलेमस। थैलेमस में दिखाऊंगा आपको डायग्राम में। थैलेमस का फंक्शन जो होता है वो रिलीज पेन एंड प्रेशर। फिर आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का सॉरी मैंने आधा ही फंक्शन बताया था। पेन एंड प्रेशर इम्पल्स टू द ब्रेन। कोई भी पेन हमें होता है तो थैलेमस जो होता है वही कंडक्ट करता है ब्रेन तक। वो क्या कहते हैं, वो इम्पल्स। हाइपोथैलेमस का है कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। इस पे क्वेश्चन बन सकता है हाइपोथैलेमस पे। बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। तीसरा पार्ट आता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं, इसके बीच में पाया जाता है। और ये क्या करता है, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ब्रेन वन पार्ट नहीं, वन हेमिस्फीयर टू अदर, दूसरे पार्ट तक यही इम्पल्स कंडक्ट करता है। अब ये फॉर ब्रेन हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ज़्यादा कुछ तो नहीं पाया जाता। मिड ब्रेन में बस एक ट्यूबुलर पार्ट पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट जो क्या करता है, रिफ्लेक्सेस करता है, वो भी आई के, आँख के रिफ्लेक्सेस में जो काम करता है वही होता है वो, उसमें वो मिड ब्रेन में आता है। आँख के इम्पल्स में, आँख के रिफ्लेक्सेस में, आँख के रिफ्लेक्सेस में काम करता है ये मिड ब्रेन का पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट कुछ होता है, इसका नेम नहीं दिया गया है। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है इसमें सबसे पहला तो सेरेबेलम आता है। सेरेबेलम का क्या फंक्शन था, कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का बैलेंस यही मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमें गिरने नहीं देता। फिर आता है पॉन्स। ये मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा कि पॉन्स कहाँ लोकेट करता है। पॉन्स की लोकेशन इससे पहले आप जान लें। लोकेशन होता है लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, इन द सेंटर ऑफ ब्रेन बिलो cerebellum, not cerebrum। और फिर पॉन्स का भी फंक्शन कुछ इसके कॉर्पस कैलोसम के जैसा ही है। इसका फंक्शन है तो ट्रांसफर इम्पल्स है ही एक फंक्शन जो कॉर्पस
पहला फंक्शन है सेम एज कॉर्पस कैलोसम, एक फंक्शन इसका ये है, और एक फंक्शन इसका सेरेबेलम, सेम एज सेरेबेलम, यानी कि मस्कुलर बॉडी बैलेंस यही मेंटेन करता है, और मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ द बॉडी का मस्कुलर मूवमेंट यही कंडक्ट करता है और कंट्रोल करता है। तो इस सेरेबेलम का भी काम करता है थोड़ा थोड़ा। और हाइंड ब्रेन में थोड़ा सा एक पार्ट छूट गया है, वो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका यही फंक्शन है, कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। अब हम स्पाइनल कॉर्ड पे आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन से पहले आप ये देख लें कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम neck and goes to pelvis। हमारी बैक के पूरे पार्ट से निकल के आता है वो स्पाइनल कॉर्ड। फिर दूसरा इसका, ये तो लोकेशन हो गई, फिर दूसरा इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये ब्रेन की तरह ही काम करता है। कोई इम्पल्स आता है तो उसको ब्रेन के पास, डायरेक्टली ब्रेन के पास हम नहीं पहुंचाते, स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा नज़दीक होता है, तो जो भी इम्पल्स आता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड ही हम डिसीजन दे देता है कि ये करना चाहिए। एक्ट्स एज ब्रेन। ये मैं फंक्शन इसका अब आखिरी में बताऊंगा, क्या आखिरी टॉपर्स डोज में मैं बताऊंगा सबके फंक्शन और लोकेशंस। अब तीसरा पॉइंट है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर की लोकेशन। ये मैं बहुत देर से बता रहा था कि ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज, और ये स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होता है, और वाइट मैटर बाहर होता है। वाइट मैटर बाहर, इसमें क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, और ये बाहर होता है, आउट। ये भी वो उसकी ब्रेन्स की जितनी लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस, इट ऑल्सो हैज़ मेनिंजेस। मेनिंजेस की स्पेलिंग गलत, मेनिंजेस ये होते हैं, और फिल्ड विद, इसमें भी वही फ्लूइड होता है जो ब्रेन में होता है, फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी इसी फ्लूइड से फिल्ड होता है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगला वीडियो में वो पीएनएस और रिफ्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं पीएनएस और रिफ्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, आप वीडियो को इसे लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।